The civilized Indian. फिल्मी दुनिया में डॉन किसने बनाया था? कांग्रेस के राज में अमिताभ बच्चन का 10 हाथ सांप छुछुंदर की तरह हो गया था। कभी मंदिर की सरकार है भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? डॉन के डर से। डॉन के डर से गुलशन कुमार को जब मार दिया ना, तो अमिताभ बच्चन कभी मंदिर में दुआ मांगता था, कभी मस्जिद में आकर आ रहा था। वही अमिताभ बच्चन है। कांग्रेस के राज में डॉन पैदा किया था। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे? किया कश्मीर में हिंदुओं को मार करके सेकंड पाकिस्तान बना रहा था। वही कांग्रेस है। अच्छा, कुछ काम अगर आप हमारी सरकार के, मतलब आपने कहा कि बीजेपी सरकार है, कुछ काम बता दीजिए। कुछ काम बता दीजिए। सरकार अंधा भी देखेगा तो पता चल जाएगा बीजेपी सरकार में क्या। आपकी तो आंखें, आप बता दीजिए। 5 किलो राशन नहीं है। नमक दे रही है। जो कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया। रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मोदी। क्या काम फ्री में दिया। यहाँ विश्व आर्थिक मंदी में चल रहा है, लेकिन भारत खुशहाल है। भारत खुशहाल है। सबको अच्छा, कैसे बैठे फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है घर बैठे। सबको घर में बैठे बैठे राशन पानी घर फ्री बना कर दे रहा है कांग्रेस। ये लोग का ना काला चश्मा लगा कांग्रेस लोग को दिखाई नहीं देता। देखिए 2-3 नीति उंगली पे गिना दीजिए, दिखाइए मत। 2-3 नीति गिना दीजिए। क्या क्या आपको इनका ये अच्छा लगा, मोदी जी का ये अच्छा लगा? 370 हटाइए। देखिए, हाँ ये जो बोले हैं ना सही बोले हैं। 370 हटा दिए। देखिए 3 तलाक हटाए हैं। 3 तलाक ठीक है। नहीं, ये भी अच्छा है। अच्छा है, हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा इसके बाद याद नहीं पड़ रहा है। याद नहीं ये 370 मान लीजिए। 370। हाँ 370। हाँ और जजिया का हाँ नोटबंदी। हाँ है ना? हाँ। एक मिनट, मोदी सरकार से मेरा ये सबसे अनुरोध है, सबसे पहले जनसंख्या पर निरंतर हो। अगर जनसंख्या पर निरंतर नहीं होगा तो देश की भविष्य की कोई भी सरकार आएगी, ये आपको महंगाई पर रोक लगाना असंभव है। कौन से अर्थशास्त्री का रिपोर्ट दे रहे हैं चाचा? हम जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख नहीं है। नहीं बोल रहे हैं आप। आपसे बस हमारे यहाँ जितनी भी जमीन है उतना ही है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसी में और जनता का बोझ बढ़ता जाएगा। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो, सब कोई टीवी मीडिया को देखना कम करिए। हमारा एक मशवरा है आपके लिए। टीवी जो मीडिया दिखाती है ना, जो बड़े बड़े चैनल, उनको देखना कम करिए तो समझ में आएगा असली मुद्दा क्या है। अपनी मुद्दा तो वही है, भारत की बेरोजगारी नहीं हो रही तो तुमको क्या जरूरी है सरकारी ही नौकरी करना? अगर नहीं मतलब सरकारी नौकरी नहीं। चाचा ने क्या सवाल उठाया? इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट कब आएगा? इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट तभी आएगा क्योंकि हमारे भारत का बच्चा, अगर मान लो कि 1000 अगर बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं तो उसमें तो 100 ही बनेंगे ना भाई। 900 तो बहुआएंगे ही। और सबको इंजीनियर बना दिया जाएगा तो रोड पे फिर चमारी कौन करेगा? जूता पॉलिश कौन करेगा? इसलिए बेरोजगारी भी जरूरी है। बेरोजगारी बहुत जरूरी है। नहीं तो सब हाई लेवल बन जाएगा तो फिर नीचे वाला काम कौन करेगा? लेबर मजदूर, जौन मजदूर कौन बनेगा? किसान का लड़का हो। मेरी बात सुनो, 2014 से पहले मेरा बाप 1 लाख रुपए कमाता था, आज 10 लाख रुपए की पैदावार है। यहाँ क्यों है? यहाँ क्यों है? अरे तो मैं आया हमें भी ऐसी खेती बता दो। किसान नहीं हो देश के। मैं ये किसान के लड़के। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वर्षासे या यो पहनता हूँ, लेकिन मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं को ब्रांडेड नहीं पहनता। 10 लाख कमाने वाले को ऊपर से नीचे तक कैमरा से नीचे तक इनको भी देख लो। तुम मैं भैया से एक सवाल करूं, मुझे भी ऐसा मंत्र बता दो जो 10 लाख रुपए साल में कम जाए मेरे खेती में। क्या इनके पापा अफीम बोल रहे हैं? भैया 10 लाख सुनो, मेरे फादर BSF से रिटायर है, पेंशन है, 8 किले जमीन हमारे, तो भी हमारी जीविका पूरी होती है। उससे निकले खेती बार में कमाने आया हूँ। और तुम्हें लगता है कि 10 साल में कर लगे? हम जवान भी है और हम किसान भी है। खेती में क्या क्या कमाते हो? हम गेहूँ, खेत में क्या? गेहूँ, बाजरा, कपास। 500 रुपए कुंटल गेहूँ बिकता था 2014 के पहले। अरे कुंटल बेचते हो? सुनो, क्या ब्याह नहीं बना? सुनिए, नहीं बना 3000 कुंटल। अरे सुनिए, कितना भाव है? यूरिया कितना भाव है? कितना भाव है गेहूँ का? गेहूँ का पता है? 2014 के पहले 5 एक मिनट ओ किसान बेटे, ये बता गेहूं की फसल पकने में कितने पानी देने पड़ते फसल में? 7 बार, 5 बार या 7 बार? 5 बार, कम से कम 8-9 बार बरसात ना हो तो गेहूं की फसल कितना टाइम लगता है पकने में? कितने कट्टे पड़ते हैं DAP की, यूरिया के? 1 एकड़ में कितने कनाल होती है? 2 पड़ता है, 1 पड़ता है, 1 देखिए भैया, आज देश का दुर्भाग्य ये है, आज देश का दुर्भाग्य ये है कि टमाटर 140 रुपए किलो है।
आप पता है हुसैन का पुत्र हूं, मुझे मत बताओ। थोड़ी सी बात करें तो ट्रिपल तलाक के वैसे मसले भी बहुत कम आते थे, जैसे अगर हम देखें, इसके अलावा सरकार के कुछ काम अगर आप गिना सकते हैं। देखिए हम अब आपको बताते हैं, आपने कहा ट्रिपल तलाक के मसले बहुत कम आते थे। मसले इसलिए कम आते थे कि घरों में ही शादियां हो जाती थी, फूफी जात, मामू जात, खाला जात, सबके आप कुछ फायदे बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए। वो राम मंदिर सबसे बड़ा। राम मंदिर से आपको क्या मिल रहा है? राम मंदिर से कुछ मिलना नहीं मिलना, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। आज राम मंदिर थोड़ा सा ना एकजुट है। आज राम मंदिर का नहीं वो होता तो हिंदुओं में कोई नहीं था, वो अपने घर खुश। ये हिंदुत्व की अगर बात है 2014 की बात ही क्यों जाग रही है? लोग बात पहले हिंदू नहीं थे। हम बताते हैं 70 साल में जो जितने लोग आए थे, नेहरू जी का खानदान वो क्या है वो सबको पता है। ठीक है जी, की बात सत्ता से लोग 70 साल में तो किसी ने वो नहीं कराया। अच्छा मीडिया भी तो नहीं तब तक परिपक्व नहीं थी कि वो दिखाती। आज मीडिया जो है वो पूरा लाइव शो दिखा देती है। मीडिया की हालत ठीक है इस बार मोदी सरकार में। लोग देखते हैं, लोगों को आज असलियत क्या है वो पता चल रही है। लेकिन जो है पहले लोग नहीं देखते, रेडियो में सब सुनते थे, ट्रांजिस्टर में कान लगाए सुन रहे चले जा रहे हैं। मतलब मीडिया की जो हालत है, जैसा आप बता रही है, मीडिया की जो हालत है वो मोदी सरकार के आने के बाद से बदल गई, बहुत अच्छी हो गई है। मीडिया ने अब मीडिया भी थोड़ा चैतन्य हो गए ना, अब उसने दिखाना शुरू कर दिया। उसको ये पता है कि आज अगर हम दिखा रहे हैं तो आज मैं जो है मारा नहीं जाऊंगा या मारी नहीं जाऊंगी, आज मुझे जो है फांसी पे नहीं लटका दिया। अगर मैं आपसे बताऊं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। कितना नीचे जा चुके हैं कि हमारी आगे जो मीडिया है उसकी जो हालत है वो हम सबको पता है, आज जितने लोग मौजूद हैं। और आप कह रही हैं बीजेपी की सरकार के आने के बाद से ये अच्छा चल रहा है। देखिए अब पता नहीं वो आप किस बेस पे कह रही हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आज स्वतंत्र मीडिया को हम बिल्कुल सही कह रहे हैं।